तो बड़े ध्यान दिन में क्या बुरी सा है आगे जी वो जो हाँ चलिया चलिया गथड़ पड़े का ना हमको ऐसे दे रही है गाय यहाँ पे होगी बेदी हो रही है अभी भाभी ना अभी दिखना रहे हो इन्हें बच्चे क्या रहे हैं मैं ब्लॉग पर फोन पर बिल्कुल छोड़िया ना है हल्द्वानी से ही है मैडम ने ये तो है और ये मांगल लगाती है कहीं भी लगाते हैं सच में अच्छा नहीं वो पीछे वाला भाभी ना ज्यादा करते हैं सब ना देखो इनकी किसी बात में विश्वास मत करो दुल्हन की मम्मी रेड स्वेटर वाली नानी दुल्हन की हाँ और मिली हमारी सुनीता दीदी से ये ब्लॉग गढ़वाल भाई बता दे क्या भी लोगों से हमारे उधर के पंडित जी दो जोड़ों को मिलाते हैं हाँ बना बना काम में क्या चलता है हमारा कुछ तो कर ला अरे दूल्हे के पापा उधर मेरे भाई जी हमारे समझी जी इधर वाले उधर मेरे भाई है ओहो और देखो यहाँ पे होगी मांग भी भरी होगी शादी क्यूट भतीजी मेरी दुल्हन भतीजी खूब आकड़े यार तुम सीधे सीधे ये हमारे पंडित जी भैया देखना ये फोटोग्राफर भैया जी सबकी फोटो बना रहे हैं हम इनकी वीडियो बना रहे हैं देखो आप लोगों का जो है बोलेगा जोर से ढोल दमो इधर हमारी दास जी आज हमारा जो है दूसरा जो आश्रम है हमारे सनातन धर्म के अनुसार विष्णु का रूप है। तो कन्या जो है वर जी से कह रही है विष्णु जी से कि जो है आज आपका हमारा जो है रीति रिवाज अब देखो 7 वचन चल रहे थे संस्कार हो चुका है। 16 देवताओं को साक्षी मानकर अग्नि देवता को साक्षी मानकर सूर्य साक्षात सूर्य नारायण भगवान को जो प्रत्यक्ष देवता है उनको साक्षी मानकर जनार्दन को साक्षी मानकर आपका हमारा जो है परम विवाह हो चुका है। तो भर दिया सब चीज हो गया लेकिन सब चीज होने के बाद मैं क्या हूँ अभी कुंवारी हूँ। और कुंवारी कैसे हूँ इसलिए हूँ क्योंकि पाए पुरुष के पाए में होता है इसलिए मैं सब कुछ होने के बाद कुंवारी हूँ। मैं आपके दाएं अंग में हूँ अगर मुझे आपके बाएं अंग में आना है तो आपको कुछ मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी उन शर्तों के अनुसार मैं जो आपके बाएं अंग में आऊँगी ठीक है। तो भाभी जी कुछ दे देला प्लीज भाभी मेरी प्यारी भाभी की कुछ दे देना बन पंडित जी और नहीं समझ भाभी भूल गए और पितरी ऋणों से ऋण होता है जब स्त्री और पुरुष संग में रहकर उन कार्यों को करे तो ठीक है। तो कभी भी कहीं तीर्थों पे जाने का मूड हो अब दोस्ती यार दोस्ती खत्म मतलब उस तरीके की ये नहीं कि उनके साथ गए तो कोई भी काम करना है ये नहीं कि कहीं मतलब बोलने का ये कि आप तीर्थ पे जा रहे हो कहीं तो मुझे पहले हम लोग तालमेल बैठाएंगे वो लोग साथ में चलेंगे ये विचार जैसा भी बनेगा उसके विषय में है। घर में पाठ पूजा है यज्ञ है ये नहीं कि आप ऐसे ही मेरे से बिगड़ मुझे पंडित जी के साथ बात कर दी पहले हम दोनों अपना तालमेल बैठाएंगे और साथ में रहकर उस कार्य को संपन्न करेंगे। अरे तो अच्छी बात है ये होना ही चाहिए बिल्कुल ठीक है ये मंजूर है आपको। अब दूसरी शर्त है
अव्यापदाने मरा काव्यापदाने यदि पूजयेताम तामागमायामितदादेयं जगादवाक्यं द्वितीयं कुमारी। अब देखो हमारे धर्म सनातन धर्म में बेटा सुनो, दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होता है हवन के द्वारा और एक होता है तर्पण के द्वारा। ठीक है, हवन के द्वारा देवताओं का होता है और तर्पण के द्वारा अपने पितरों का होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई आयोजन करोगे आप, देव कार्य का बड़ा भागवत कोई बड़ा यज्ञ करोगे या अपने पितरों का कोई बड़ा यज्ञ श्रीमद् भागवत है, कोई भी किसी प्रकार का भी इस प्रकार का देव कार्य और पितृ कार्य करोगे तो मेरी सहमति लेकर दोनों विचार बनाएंगे और बनाना भी चाहिए। क्योंकि विवाह जो है स्त्री और पुरुष के आपसी संबंधों के विचारों को ही विवाह बोला जाता है। अगर हम दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो वो विवाह नहीं है। विवाह का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि स्त्री और पुरुष के विचारों को अब पूछना चाहिए। ठीक है, ये भी मंजूर होगा आपको। हाँ बोलो जोर से वो। सुनो बेटा, कन्या कह रहे तीसरी शर्त जो है, आज हमारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो चुका है और जो अब हमारा कुटुंब भी बढ़ेगा और घर के कुटुंब में भी आपको परिवार में भी मेरे साथ कामों में सहयोग करना पड़ेगा। और अगर हमारे बाय चांस घर में कोई गाय कोई चीज इस प्रकार की हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेरा साथ निभाना पड़ेगा। ठीक है, और घर के काम करने में कुछ नहीं जाता, अपने काम करने में दूसरे के भी तो हम बर्तन धोते हैं। अपने गृहस्थ के काम में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी प्रतिष्ठा। स्त्री और पुरुष मिलकर अगर किसी काम को करें तो बहुत अच्छा जीवन चलता है। साक्षात देवता होते हैं स्त्री और पुरुष। हाँ, ठीक मानना चाहिए। ठीक है, भी मंजूर हो गया आपको। अब चौथी शर्त है, आयम व्ययो धनाधिकानाम निवेश चक्रे निदद्या जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या कह रही है आपकी, क्योंकि जीवन चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो कन्या कह रही है आपकी क्या आय है, जो भी आपकी इनकम है उसके विषय में भी मुझे पता होना चाहिए कि आपकी क्या इनकम है और आपके किस प्रकार के खर्चे हैं। वो भी मुझे, जो व्यक्तिगत खर्चे हैं जो मेरे पीठ पीछे वो भी मुझे पता होना चाहिए। चाहे वो मेरे पीठ पीछे हो तो मेरे पीठ पीछे भी करोगे, उसके विषय में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैंने ये किया। बताने में कोई दोष भी नहीं है और क्या, बताना भी चाहिए। ठीक है, ये भी मंजूर हो गया आपको। अब पांचवी शर्त है, देवालय राम कोपम स्वामी कामांग माया जगत कन्या वचनम पंचमम। अब पांचवी शर्त कन्या कह रही है, जो महान लोग होते हैं, जो दानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर तुम्हारा किसी प्रकार का देवालय मंदिर बनाने का विचार हो या कहीं चंदा देने का विचार हो, कहीं बावड़ी बनाने का विचार हो, कहीं तालाब बनाने का विचार हो, क्योंकि ये पुण्य काम होते हैं। ठीक है, अगर आपकी दान देने की इच्छा है, बनाने की इच्छा है, तो दोनों साथ में क्या करोगे, क्योंकि पुण्य तभी लगता है जब स्त्री और पुरुष साथ में जिस काम को करेंगे, पुण्य तभी यज्ञों का लगता है। ये भी मंजूर हो गया आपको। तो छठी शर्त जगाद कन्या वचनम सतो। कन्या कह रहे हैं अपने देश में या विदेश में आप जो भी खर्च करोगे उसके विषय में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आज ये खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और बताना भी चाहिए। ठीक है, अब सातवीं शर्त है, न सेवा नीला पर पार किया जगाद कन्या वचनम सप्तमम। कन्या क्या सातवीं शर्त है, न सेवनीय, जो सेवन करने खाने लायक चीजें नहीं है वो आपने नहीं खानी है। आज से पहले आपने किसी प्रकार का नशा, कोई बुराई आपके अंदर अगर रही हो तो उसका त्याग कर दो बिल्कुल। तभी जाकर अगर गृहस्थ में इस प्रकार की कमियां रहेंगी तो गृहस्थ कभी सक्सेस नहीं होती है, तनावपूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की भी बुराई, क्योंकि मनुष्य के दुख कब मिलता है मनुष्य को, जब उसके अंदर बुराइयों का अनुपात बढ़ जाता है।
हाँ, तो जब हमारे अंदर बुराई रहेगी तो हमारी गृहस्थ कैसे सक्सेस होगी? नहीं होगी, यानी स्त्री और पुरुष का साक्षात पवित्र बंधन है। और आज के बाद मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं जो है आज के बाद किसी पर नारी को देखना किसी को पाप नहीं है, लेकिन काम की दृष्टि से, गलत दृष्टि से किसी को देखना नहीं है। किसी को देखना पाप थोड़ी नहीं है, लेकिन मन में उसके प्रति गलत भाव लाना, गलत विचार लाना और इस प्रकार की कोई भी बुराई हो तो उसको ये भी आपको मंजूर होगी, ठीक है। तो वर्जी को तो आपकी सातों शर्त मंजूर हैं, लेकिन वर्जी बोल रहे हैं कि आप भी अगर मेरी एक छोटी सी शर्त मान लेते तो अच्छी बात थी। तो वर्जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्मपरायणं कुर्या सदा सर्वमिमां प्रयत्नम्। अब वर्जी कह रहे हैं मुझे तो आपकी सातों शर्त मंजूर है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त मानने होगी। वो शर्त क्या है? मदीय चित्तम, आपको मेरे चित्त के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको मेरे विचारों के अनुसार चलना पड़ेगा, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो आज्ञा मानने लायक होंगी। और अगर नहीं होंगी तो उसमें विचार विमर्श हो सकते हैं। एकदम तनाव में नहीं आना है, आक्रोश में, क्योंकि क्रोध जो है व्यक्ति को नुकसान के सिवाय क्रोध किसी का भला नहीं करता, ठीक है। करना चाहिए नारी के लिए। कोई भगवान गृहस्थ आश्रम में जब नारी चली जाती है तो उसके लिए कोई भगवान, कोई देवता, कोई गुरु नहीं होता। घर में जो जिस प्रकार के माँ जी पिताजी जिस प्रकार के जो अच्छे लोगों के संस्कार होते हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, और दोनों लोग हम मिलकर इस गृहस्थ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मंजूर है आप लोगों को? हाँ जी बोल, हाँ जी। चलो हो गए 7 वचन 7 फेरे। ये क्या रह गया? हाँ तो मैं सीधा कबूल करा दिए ना, वो तो पहले हो चुका है। ये तो कॉल पे डिलीवर है। और आप अगर मैं नहीं आया मैं डरने नहीं इना देखो जरा आप अपने नहीं एक हाथ कंधे पे रखना ऐसे में, एक हाथ ये उठा के रखना। साढ़े 7 चांदी नहीं हो, डायमंड लॉकेट बहुत अच्छा है ना, लॉकेट मुझे इतना पसंद आया कि बोले बोले देखो लॉकेट बहुत सुंदर है, फर्स्ट क्लास नया डिजाइन का है ना, सुंदर लग रहा है। और ये मम्मी ने बनाया, और इतने वहाँ से ना हाँ जाओ कंगन तोड़ने भैया, हाँ अभी कंगन तोड़ने ना, ठीक है। देखो